अरशद भाई के मास्क बनवाए और हमने ये प्लान किया कि हम लोग जब जाएंगे तो लोगों को ये मास्क देंगे सॉलिडेरिटी के तौर पे। पूरी दुनिया में जब मैचेस होते हैं तो हमने डिफरेंट मैचेस के अंदर डिफरेंट मैसेजेस पूरी दुनिया के अंदर अक्सर देखे हैं। बेशुमार वाक़यात आपको ऐसे मिल जाते हैं कि स्टेडियम्स के अंदर से लोग मैसेजेस देते हैं। अफ़गानिस्तान का हो, उधर उसका ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, हर स्टेडियम के अंदर आपको अक्सर मैसेजेस मिलते हैं। खिलाड़ी जो हैं वो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर चीज़ें पहनते हैं। बाद वो काले रिबन पहन के मैच खेल रहे होते हैं। बाद जो मैसेजेस हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। बाद जो है वो आपने देखा सीने के ऊपर वो ख़वातीन की बीमारी से उसके लिए वो यहाँ पर भी वो पहनाते हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए स्टेडियम्स के अंदर से मैसेजेस पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मैंने इसको वेलकम किया, बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। आज़म चौधरी साहब भी आए इसी सॉलिडेरिटी के लिए। हमारे CPNE के जो प्रेसिडेंट है वो भी अभी रास्ते में वो भी आ रहे हैं इसी काम के लिए कि हम जाएंगे और जाकर एक पुरअमन तरीके से ना सिर्फ ये मैच देखेंगे बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ एक जर्नलिस्ट था, वो पाकिस्तानी था, वो शहीद हुआ है, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको इंसाफ दिया जाए। ये जिनकी गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी शहादत के ऊपर सेलिब्रेशन की थी और हमें इस बात का आइडिया है। मारने वाले जो हैं वो अभी तक उसी तरह उन्हीं हथकंडों के साथ सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी उतनी दिक्कत है पाकिस्तान में जितनी अरशद शरीफ के लिए थी। VIP की तरह आए नहीं अंदर, वहाँ गाड़ी बाहर खड़ी की और पैदल चल के अंदर आए हैं, तो पुलिस ने क्यों रोका आपको? जी अब मेरे ख्याल में पहले चौधरी साहब बात कर लें। चौधरी साहब आप बताइएगा, सिचुएशन सारी इन्होंने भी देखी है कि हुआ, बताइएगा। असल में आज जब मैच के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे कुछ दोस्त जो यहाँ पे जिन्होंने इमरान रियाज साहब आए हुए थे, आफ्ताब चौधरी साहब थे और दोस्त थे, जिनका ये था कि हमें अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि अरशद शरीफ के कातलों को ना गिरफ़्तार किया जा रहा है, ना उनको अभी तक हमें बताया जा रहा है कि उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। इसके लिए इन्होंने कहा जी कि हम लोग अंदर जाके अरशद शरीफ के मास्क पहन के हमें एक पुरअमन खामोश एहतजाज करवाएंगे, दुनिया के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे कि अरशद शरीफ जो आज इस जर्नलिस्ट कम्युनिटी के, इस कौम के दिलों में ज़िंदा है, अरशद शरीफ के लिए हम आवाज़ बुलंद करें। लेकिन पुलिस ने इनको अंदर नहीं जाने दिया और मेरी भी इमरान साहब के साथ झगड़ा भी किया उन्होंने। मेरी भी बात हुई SP से और SHO से, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमें इंस्ट्रक्शन है, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो लिहाजा उन्होंने अरशद शरीफ की जो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर बजाय इसके कि हम लोग आवाज़ उठाते, इस हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत आगे बढ़ के उस पर इंसाफ फराहम करती, उसकी फैमिली को इंसाफ दिया जाता, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दिया जाता, उसके कातलों को गिरफ़्तार करके या एक्सपोज करके कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाता। लेकिन आज अफसोस हुआ कि इस हुकूमत ने बजाय अरशद शरीफ की सपोर्ट करने के उल्टा अरशद शरीफ की सपोर्ट करने वाले जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको धक्के मारे, उनको रोका। ये रवैया जो है ये मैं इस पर बड़ा अफसोस भी हुआ है, दुख हुआ है और मैं पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी आवाज़ बढ़ना चाहिए दुनिया में। अगर हम अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो हुकूमत को भी हमारा साथ देना चाहिए। जहाँ किसी एक शख्स ने मना नहीं किया बल्कि लोग मांग रहे थे कि ये मास्क हमें दे दो, हर बंदा कह रहा था कि हमें दे दो, हम पहनना चाहते हैं, हमें दे दो, और बेशुमार लोग ये मास्क लेकर अंदर जा चुके हैं। मुझे यहाँ पे एक पुलिस वाला है, वो मेरे पास आया, गालिबन इंस्पेक्टर है वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अंदर से निकल के बाहर आया, वो आके मुझे गले मिला, उसके साथ और पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ तस्वीरें बनाई। उसके बाद उसने कहा जी कि SP साहब आ रहे हैं, हम आपको दूसरे रास्ते से अंदर लेकर जाएंगे। तो मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा जी ये मेरा टिकट है, ये मेरा टिकट है, ये सईद अनवर इनक्लोजर का है और ये सिंपल 2500 रुपये वाला टिकट है और ये सिंपल टिकट है, ये कोई VIP टिकट है नहीं। और मैंने उनसे कहा जी मेरे पास कोई VIP टिकट नहीं है और इसलिए मैं VIP तरीके से जाऊंगा भी नहीं, मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा और अंदर चला जाऊंगा, जाके मैच देखूंगा अपने इनक्लोजर में। और हम बाकी सबका भी यही प्लान था। हम लोग जब अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो वो SP को लेकर आ गया। वो SP ने आकर कहा कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव है, ये अंदर हम नहीं जाने देंगे। आप मुझे बताएं, आप सारे सहाफ़ी हैं, आप लोग मुझे बताएं अरशद शरीफ एंटी स्टेट है? नहीं। क्या उसके लिए इंसाफ मांगना एंटी स्टेट है? क्या हम नहीं कह सकते कि हम में से एक मारा गया, उसको इंसाफ दिया जाए? हमें ये कहना चाहिए।
यानी बहुत सारे जेस्चर्स हमने प्लेयर्स को अपनी कमीज़ें उठा के नीचे उन्होंने पूरे जेस्चर्स दिए हुए थे, वो भी हमने देखा स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशंस में।